आजकल इंटरनेट पर ना कुछ प्राचीन भविष्यवाणियों ने तहलका मचा रखा है और ये सब एक ही साल की तरफ इशारा कर रही हैं, 2026। ये भविष्यवाणियां एक ऐसे भविष्य की तस्वीर दिखाती हैं जो कहना चाहिए कि काफी नाटकीय है। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा और गहराई से जानें। तो सवाल ये है कि आखिर 2026 को लेकर इंटरनेट पर इतनी सनसनी फैली क्यों है। चलिए सीधे उन दावों पर ही नजर डालते हैं जिन्होंने सबको इतना हैरान कर रखा है। सबसे पहली भविष्यवाणी तो सच में होश उड़ाने वाली है। बात हो रही है एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा की, एक ऐसा भूकंप जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 9 से भी ज्यादा होगी। जरा सोचकर देखिए कि ये कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके ठीक बाद लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश की भी भविष्यवाणी है। इससे एक ऐसी महाबाढ़ आ सकती है जो शायद सब कुछ निगल ले। ये सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं की ही बात नहीं है। इन भविष्यवाणियों में एक वैश्विक संघर्ष का भी जिक्र है। कहा जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध और भी भयानक रूप ले लेगा और इसकी चिंगारी भारत, पाकिस्तान, चीन के संवेदनशील इलाके से उठेगी। और इन सब के बाद एक और भविष्यवाणी है, एक अनजान वायरस के फैलने की, जो दुनिया भर में एक नई और विनाशकारी महामारी बनकर उभरेगा। अच्छा, तो ये सारी चौंकाने वाली भविष्यवाणियां ये आ कहां से रही हैं आखिर? इनका सोर्स क्या है? चलिए पता लगाते हैं। तो इनका स्रोत है एक प्राचीन ग्रंथ जिसका नाम है भविष्यमालिका। ये उड़िया भाषा में लिखा गया था और ऐसा माना जाता है कि इसे 16वीं शताब्दी में संत अच्युतानंद दास और उनके 4 साथियों, जिन्हें मिलाकर पंच सखा कहा जाता था, उन्होंने लिखा था। मतलब इस ग्रंथ का मकसद काफी साफ था। इसे भविष्य के लिए लिखा गया था, ये बताने के लिए कि हमारा जो ये युग चल रहा है, जिसे कलयुग कहते हैं, वो कैसे खत्म होगा और एक नए बेहतर युग की शुरुआत कैसे होगी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इन भविष्यवाणियों को अचानक होने वाली घटनाओं की तरह नहीं देखा गया है, बल्कि इन्हें एक बहुत बड़ी कॉस्मिक टाइमलाइन का हिस्सा माना जाता है, जो कलयुग के अंत और एक नए युग के आने का संकेत देती हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये काफी दिलचस्प है। ये एक तरह से पूरे दशक के बदलाव का रोड मैप दिखाती है। इसके मुताबिक 2025 में संघर्ष शुरू होंगे, 2026 आपदाओं और युद्ध का पीक होगा, 2027 में महामारी और ज्यादा बिगड़ेगी और ये सब कुछ मिलकर आखिरकार 2032 में सत्ययुग यानी कि एक स्वर्ण युग का रास्ता बनाएगा। अब तक तो हमने दावों की बात की, लेकिन जैसा कहते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि विद्वान इस बारे में क्या कहते हैं, उनका नजरिया क्या है। और ये स्लाइड मतलब बिल्कुल मुद्दे की जड़ तक ले जाती है। एक तरफ तो वायरल दावे हैं जो इन भविष्यवाणियों को एकदम सच की तरह पेश करते हैं, और दूसरी तरफ विद्वानों का मानना है कि आज इंटरनेट पर जो वर्जन मौजूद हैं उनमें मिलावट हो सकती है या उन्हें बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, क्योंकि असली पांडुलिपियां आसानी से मिलती नहीं हैं। तो इन दावों पर शक करने की कुछ वजहें भी हैं और वो भी काफी ठोस। पहली बात, जो दावे वायरल हो रहे हैं वो अक्सर असली ग्रंथों से अलग होते हैं। फिर इनकी व्याख्याएं भी व्यक्तिपरक हो सकती हैं, मतलब हर कोई अपने हिसाब से मतलब निकाल सकता है। कई आधुनिक किताबों को बदलावा माना जाता है और हाँ, इन दावों का कोई साइंटिफिक बेस तो है ही नहीं। और सबसे दिलचस्प बात, कुछ व्याख्याओं में यह भी कहा गया है कि भगवान कल्कि की इच्छा से ये घटनाएं बदल भी सकती हैं, जो इसे और भी अनिश्चित बना देता है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि इस जानकारी को लिया कैसे जाए, और सलाह यही है कि इन भविष्यवाणियों को एक पक्के भविष्य की तरह देखने के बजाय एक मनोरंजन या आध्यात्मिक सोच विचार का विषय माना जाए। इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है वो बस इतना सा है, एक प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथ और इंटरनेट पर उसकी जो सनसनीखेज वायरल व्याख्या चल रही है, उन दोनों में बहुत बड़ा फर्क हो सकता है। जो हम आज देख रहे हैं जरूरी नहीं कि वो असली दस्तावेज का सही रूप हो। तो सवाल वही आकर रुक जाता है, ये जो कुछ भी है ये प्राचीन ज्ञान का खजाना है या फिर बस एक आधुनिक कल्पना? इसका जवाब शायद इन दोनों के बीच ही कहीं छिपा हुआ है।